इसीलिए सोचे कि बैठे बैठे बच्चा को अब तो ज्यादा दिन काम कर ही नहीं पाएंगे, मजदूरी करे भाई, इसी में अगर बच्चा हमारा सक्सेस हो जाएगा तो हो जाएगा। न मैदान का यहाँ अभाव है, एक छोटा सा ही रोड है, तो सुबह शाम सिखाते हैं। हाँ। बस सुबह अभी और रात में 3 बजे से सिखाते हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा और आज पहुंच चुका हूं कटिहार जिला के कदवा विधानसभा में। जब कदवा विधानसभा में मैं घूम रहा था तो 3 छोटे छोटे बच्चे दिखे, जिसमें 2 लड़के हैं, करीब 5 से 6 साल के बच्चे हैं और एक बचिया है जिसने स्केट व्हील एकदम से सड़क पे बाइक की तरह गाड़ियों की पीछा कर रही थी। मतलब इतना तेज मतलब आम पब्लिक शायद पैदल नहीं चल पाएगा, उसको रेस लगाना पड़ेगा। और जब मैंने जानने की कोशिश की तो उनके पिताजी के पास मैं पहुंचा और जाना कि ये आखिर किसके बच्चे हैं। हो सके कोई शहर में रहते होंगे, शायद वो उनके बच्चे आकर के गांव में इस तरह के रोड पे चल रहे हैं। लेकिन जब उनके घर पहुंचा तो इस तरह की झुग्गी झोपड़ी है और ये सेम देखने में एकदम मजदूर टाइप के हैं, जो कि पढ़े लिखे शायद बहुत कम है। और जब इनसे बात की तो पता चला कि इन्हीं के 3 बच्चे हैं। और इनके मन में ये आया कैसे, ये इनको जानकारी कैसे मिली और इनके पास ऐसा क्या मन में आया कि अपने बच्चों को स्केट व्हील स्केटिंग करने की तरीका सिखाया है और ठान लिया कि हम बच्चों को नेशनल तक भेजेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। आज मैं इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ? विवेक मंडल हुआ। आपके मन में ये आइडिया कहाँ से आया? सोचे कि बच्चा गरीब आदमी ज्यादा तो पढ़ा नहीं पाएंगे, मजदूर आदमी ऐसे कहीं कोशिश करके नसीब साथ दे तो सीख जाएगा कहीं। अच्छा, आपने ये माना कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे लेकिन शायद ये सिखाएंगे स्केट व्हील, तो हाँ हो सकता है, कुछ ऊपर वाला सहारा किया तो ऊपर वाला पे भरोसा किया है कि शायद करेगा तो। हाँ शायद करेगा। क्या नीचे वाला कोई भरोसा करने के लिए आपके पास नहीं पहुंचा? कहाँ पहुंचा? अभी तक कोई तो नहीं पहुंचा। अच्छा, इसीलिए हम सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पैसे की अभाव है, नहीं तो स्टेडियम में आप जरूर भेजते। हाँ स्टेडियम में भेजते पैसा। ये आइडिया आपके मन में कब आया और कैसे आया? ऐसे मेरा तबीयत खराब हो गया, डायबिटीज पकड़ लिया हमको, हम काम नहीं कर पाएंगे उतना ज्यादा दिन। अभी भी नहीं पर 6 महीना से काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं हो पा रहा, बैठे हैं अभी 6 महीना से घर में। इसीलिए सोचे कि बैठे बैठे बच्चा को अब तो ज्यादा दिन काम कर ही नहीं पाएंगे, मजदूरी करे भाई, इसी में अगर बच्चा हमारा सक्सेस हो जाएगा तो हो जाएगा अपने से। इसलिए आप पढ़ाते नहीं, मतलब यही सिखाते हैं। तो ये हम जब देखा तो ये आराम से कुछ चेयर पे बैठे थे यहाँ पे रोड के किनारे और देख रहे थे कि इनके बच्चे इधर से उधर 1 किलोमीटर के एरिया में घूम रहे थे, मतलब स्केटिंग कर रहे थे, चल रहे थे। तो आपको डर नहीं लगता है रोड पे कहीं ना कहीं मैदान के अभाव है? न मैदान का यहाँ अभाव है, एक छोटा सा ही रोड है, तो सुबह शाम सिखाते हैं। हाँ। बस सुबह अभी और रात में 3 बजे से सिखाते हैं। आप सबसे बड़ी बच्ची है आपके, इसके बाद 2 बेटे हैं। तो गांव के लोग साथ देते हैं? सब साथे हैं। अभी क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, सिखाओ बढ़िया बात है। सिखाओ बढ़िया बात है। हाँ। तो आप तब से पहले बेटी को सिखाए फिर दोनों बच्चों को सिखाए? तीनों को एक ही साथ सिखाया। तीनों को एक ही साथ? हाँ। आप हाँ हम ही सिखाए। क्या आप कहीं ट्रेनिंग लिए हैं? नहीं, हम ऐसे बगैर ट्रेनिंग लिए हुए हैं, मोबाइल से देखकर? नहीं, ऐसे सिखा दिया, ऐसे सिखा दिया। आपको इस खेल के बारे में जानकारी नहीं? कुछ जानकारी नहीं है हमको। ये तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है, इनको इस खेल के बारे में जानकारी नहीं है फिर भी अपने बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है? सुलेखा कुमारी। क्या ये कैसे मन में आया आपको कि ये मदद सीखना है? इतना गिरती हो, चोट लगता है, इसके बावजूद भी आप खड़े होकर फिर चलती हो। हम लोग का मन है सीखने का, है पूरा मन सीखने का। हाँ। फिर क्या आपको क्या कहना है? यहाँ के विधायक होंगे, सांसद हो गए, सरकार से क्या कहना है आपको? बस मेरा साथ दीजिए। साथ दीजिए, कुछ अनुदान दीजिए, पैसा दीजिए। इन बच्चों को अगर हेल्प किया जाए तो ये राज्य हित तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल खेलने का इरादा है। हाँ। क्या मन है? इंटरनेशनल, मतलब भारत के लिए शील्ड लाने का है जज्बा? हाँ। अगर आपको मौका मिलेगा, सरकार पैसा देगी, आपको सपोर्ट करेगी तो क्या करिएगा? सीखेंगे। सीखेंगे। भारत के लिए मेडल भी लाइएगा। हाँ। क्या नाम है? सुलेखा कुमारी। क्या कहोगे विधायक जी से? विधायक जी से पैसा मांगो कि हमको दे देंगे तो हम इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लाएंगे। लाओगे ना गोल्ड मेडल? है? और भी यहाँ पे बहुत बच्चे हैं और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या वो बच्चे इन बच्चों को देख करके क्या सोचते हैं। क्या नाम है बाबू? राहुल कुमार। क्या तुम कभी चाहते हो देख करके कि हमको भी मिले तो सीखेंगे? यस। मिलेगा ये पहन करके चलने के लिए तो चलोगे?
चलेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों पे भी है। क्या नाम है बाबू? राजपाल कुमार। क्या तुम भी स्केटिंग करोगे? नहीं करोगे? और भी बच्चे हैं, क्या नाम है? सत्यम कुमार। क्या है, अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो सीखोगे? हाँ। क्या सीखोगे तुम भी? यस। अच्छा, ये लड़कों में भी कहीं ना कहीं और भी कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या अपने बच्चों को सिखाना चाहती हैं कि नहीं। क्या आपको अपने बच्चों को सिखाना आप चाहती है कि नहीं? चाहते हैं। खेल के मैदान में, खेल के क्षेत्र में क्या है, आप लोग चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे स्केटिंग करे या गोल्ड मेडल लाए या और आगे बढ़े? आगे बढ़े। कैसे बढ़ेंगे, क्या सोचती है? यही काम करके। तो यहाँ पे लोग हैं, कहीं ना कहीं अगर इनको मौका मिलता है, यहाँ के बच्चे को मौका मिलता है तो जरूर सिखाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बच्चों को पिताजी हैं, इनको न इस खेल के बारे में जानकारी है, न इसके ट्रेनिंग कहीं लिए हैं, न कहीं सीखे हैं। इसके बावजूद भी ये अपने बच्चों को खेल के क्षेत्र में बेहतर सिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, और भेजने के लिए कि इनका अंदर से है कि मैं भले मजदूरी करूंगा, पैसा नहीं है। अगर सरकार यहाँ मुझे मदद करती है, इन बच्चों पे अगर विधायक जी, सांसद जी अगर इन बच्चों को खेलने के लिए पैसा देते हैं तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल भेजेंगे, इंटरनेशनल तक खिलाने के अंदर है जज्बा। हाँ जज्बा है अंदर, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लाएगा मेडल। हाँ, किस बच्चे पर भरोसा करते हैं? बच्चा हम तीनों पे भरोसा है, अभी तीनों गोल्ड मेडल हाँ। लाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार से इन बच्चों को लिए और इनको मदद मिलता है तो इनके बच्चे इंटरनेशनल खेलेंगे और मेडल लाएंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों कहेंगे हिमांशु जी से कि दिखाइए कितने बच्चे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ सैकड़ों बच्चे मौजूद हो गए हैं और इन बच्चों के जज्बा को देखने के लिए, ये जब बच्चा खेलते हैं, बच्चे सड़क पे जब दौड़ते हैं, चलते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों महिलाएं इन बच्चों को देखती हैं कि ये कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं। अगर इस गांव में इसके लिए फील्ड बने, इसके लिए ग्राउंड बने और इसकी सुविधा दी जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ से हजारों बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे निकलेंगे, चाहे वो क्रिकेट का खेल हो या कबड्डी का खेल हो या स्केटिंग का खेल हो या तमाम तरह की खेल हो, जिसमें इस गांव के युवा कहीं ना कहीं सबसे आगे निकलेंगे। फिर इसी तरह के गांव में चलेंगे, चौक चौराहे पे बात करेंगे, गांव में ऐसे ही बच्चों को तलाशने की कोशिश करेंगे जो कि गांव में रह करके इतने हुनरमंद है, इतने अनुभवी हैं, जैसे इनके जैसे एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति भी जो अपने बच्चों को इंटरनेशनल खेलने के लिए सोच रहा हो और महिलाएं यहाँ के अपने बच्चों को इंटरनेशनल खेलने के लिए भेजने की सोच रही हो। ऐसे ही वीडियो फिर लेकर आऊंगा, तब तक आप बने रहिए हमारे वीडियो में। धन्यवाद। प्रभात खबर।